सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल अब्दुल अलीम मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक अनुपात और समानुपात। हम लोग पिछले वीडियो में बताए हैं, 14 मैथ बताए हैं। इसके बाद क्या किए, चलिए क्या है देखिए। A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 4। 2A माइनस 3B प्लस 4C इक्वल टू 33 हो तो C का मान क्या होगा। देखिए C इक्वल टू क्या होगा, तो C का मान निकालना है। तो देखिए क्या है, A रेशियो B रेशियो C, इसका मान कितना है 2 रेशियो 3 रेशियो 4। ये जो मान है ये क्या है, रियल वैल्यू नहीं है। ये क्या है, रियल वैल्यू नहीं है। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो का ये रियल वैल्यू नहीं है। और ये रियल वैल्यू किस लिए नहीं है, देख लीजिए। मान लीजिए एक के पास 2000 रुपया और एक के पास 3000 रुपया है। तो क्या करना है, अगर इसको रेशियो में बनाना है तो इसको क्या करते हैं, 2 रेशियो 3 लिखते हैं। तो ये जो बना है 2 रेशियो 3, ये क्या के 2000 और 3000 का कॉमन नंबर, यानी क्या आता है 1000 को डिवाइड किए तब बना मेरा क्या 2 रेशियो 3 बना है। जो 2 रेशियो 3 बना है तो 1000 से क्या के इन दोनों को क्या के डिवाइड किए हैं, यानी कॉमन नंबर मेरा क्या है 1000, तब बना ये क्या होता है, रेशियो बना है। अगर रेशियो से अगर हम बनाएंगे, अगर रेशियो को बनाएंगे क्या करेंगे, रियल वैल्यू बनाएंगे। यानी रियल वैल्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर से अगर यदि गुना करते हैं और कॉमन नंबर 1000 से गुना करते हैं तो क्या है, रियल वैल्यू आ जाता है। फिर वही आ गया 2000 और 3000 आ गया। यानी इसका मतलब समझ में आ गया है, जो अगर कोई रियल वैल्यू रहेगा उसको रेशियो बनाना है, कॉमन वैल्यू से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो बना है ये कॉमन वैल्यू कोई था, कॉमन वैल्यू कोई था, वही डिवाइड करके आया है, तब 2 रेशियो 3 रेशियो 4 बना है। जब 2 रेशियो 3 रेशियो 4 बना है तो कॉमन वैल्यू, ये कॉमन जैसे ये वाला कॉमन मेरा वैल्यू है, तो इसका तो पता चला है, ये तो समझाने के लिए किए, लेकिन एक के पास 2000 एक के पास 3000। तो अगर यदि इसको रेशियो में कन्वर्ट किया जाए तो कितना 1000 से डिवाइड करते हैं तब 2 रेशियो 3 होता है। तो उसी तरह अगर यदि इसको मान लीजिए, इसको अगर मान लीजिए, फिर रेशियो को अगर यदि मेन माने रियल वैल्यू बनाना है, अगर रेशियो को रियल वैल्यू बनाना है, जो 1000 से डिवाइड किए थे तो उसको क्या करेंगे 1000 से गुना करेंगे, तब ये क्या है, रियल वैल्यू आ जाएंगे। तो इसी तरह इसको क्या करते हैं, ये रियल वैल्यू नहीं है तो हम क्या करते हैं, अगर कॉमन वैल्यू को क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो कॉमन वैल्यू तो यहां नहीं है, तो कॉमन वैल्यू को क्या मानेंगे, एक्स मान लेते हैं। माना a बराबर 2x, b बराबर 3x, c बराबर 4x, ये मान लिए। टू ए माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33, यही है। देखिए इसके बाद जो वैल्यू मेरा आया है ये अभी रियल वैल्यू है, जो 2x है, जो कॉमन वैल्यू, मेरा कॉमन वैल्यू को हम क्या माने हैं, x माने हैं। तो x से तो गुना कर दिए तो 2x बना। जब 2x a का मान 2x बना है तो ये रियल वैल्यू अभी बना है, तो रियल वैल्यू तो 2 है, a का मान कितना है, यानी 2x है। 3, अब b का मान कितना है, 3x है। अब c यानी 4, c का मान कितना है, 4x है, इक्वल टू 33। अब देखिए 2 दुगुना 4x, 3 त्रिके 9x, 4 4 16x बराबर 33। चलिए इसको देखिए प्लस
16 और 4 को जोड़ेंगे तो 20x माइनस 9x बराबर 33। 20 में 9 गया, 11x बराबर 33। x बराबर कितना हुआ 33 बट्टा कितना हुआ 11, 11 आती है 33, यानी x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3। क्या निकालने बोला है c, क्या निकालने बोला है c, यानी c का मान क्या है, c बराबर कितना है 4x है, तो c का मान निकालने बोला है, यानी c ये तो रियल नंबर है, लेकिन x का कॉमन वैल्यू यानी क्या है 3 है, यानी सबका क्या होगा 3 से गुना करते हैं तो ये रियल वैल्यू बन जाएगा। अगर इसको गुना कर दिया जाए, यहीं पर गुना कर देते हैं x को, तो कितना होगा 2 गुना 3 यानी 3 गुना 6। अगर इसको गुना कर दिया 3 गुना 3, 3 3 के 9, और इसको अगर यदि गुना कर दे हैं 3 गुना अगर 4 से कर देते हैं तो 3 4 12, यानी इसी तरह क्या करें 4 गुना 3 यानी 4 3 12, यानी सी का मान क्या आया है मेरा, सी का मान 12, यानी सी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a इक्वल टू 6:7:8 a प्लस b प्लस c इक्वल टू 14 हो तो c का मान क्या होगा। कैसे बनाना है देखिए, a प्लस b है, b प्लस c है और c प्लस a है। शॉर्टकट में बता रहे हैं, देखिए जब रेशियो है इसका मतलब क्या है, हम 15 नंबर में बताएं क्या, जो अगर रेशियो में रहता है तो ये कॉमन वैल्यू हमको पता नहीं है, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये कोई काट के बना है तब ये रेशियो बना है, कोई कॉमन नंबर डिवाइड हुआ है तभी 6:7:8 आया है। तो क्या करें, कॉमन वैल्यू से अगर गुना करेंगे, कॉमन वैल्यू पता नहीं है, कॉमन वैल्यू पता नहीं है तो हम क्या मानेंगे x मान लेंगे। तो क्या है a प्लस बी बराबर 6x मान लिए, माना कि चलिए b प्लस सी बराबर 7x और c प्लस a बराबर 8x। चलिए तीनों देखिए, अगर तीनों को जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, इसमें a है, इसमें भी a है, इसमें b है, इसमें भी b है, इसमें c है, इसमें भी c है, यानी सब में डबल डबल है। अगर तीनों को जोड़ा जाए, तीनों को जोड़ देते हैं, चलिए a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a, तीनों को अगर जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ दीजिए, तीनों को कितना आता है 6x 7x 8x, जोड़ देता है 6x 7x प्लस 8x, तीनों को जोड़ दिए। देखिए ये यहां पर भी है, ये यहां पर भी है, ये और ये को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, और b और b को जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, और c और c को जोड़ेंगे तो 2c हो जाएगा, होगा ना। अब इसको भी जोड़ दीजिए, क्या है 6 और 7 और 8 को जोड़ दिया, 8 7 15 15 6 21 x। चलिए यहां पर कॉमन आता है, देखिए 2 क्या आता है मेरा कॉमन आ रहा, इसका भी 2 कॉमन आ जाता है, तो बचता क्या है a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x। चलिए देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 14, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 14। चलिए हम 14 बैठा दें यहां पर। चलिए अब क्या होगा 21x, अब 14 दुगुना 28, यानी 28 बराबर 21x। चलिए अगर ये कट जाता है, देखिए अगर यदि इसको इस पार लाते हैं, 21x कर दिए बराबर 28 कर दिए। अब देखिए क्या है 21
21 x बराबर 28 है, x बराबर क्या होता है 28 बटा 21, 7 या 21, 7 चौके 28 यानी 4 बटा 3 x का मान आ गया। चलिए x का वैल्यू आ गया, हमको क्या बोला है, क्या निकालने बोला है, यानी हमको क्या बोला है, c निकालने बोला है, हमको c निकालना बोला है। अब हम c देखेंगे, c यानी a प्लस b, अगर मान लीजिए a प्लस b का मान कितना है मेरा 6x है, कितना 6x है। अगर x का वैल्यू बैठा देंगे, x का वैल्यू कितना है 4 बटा 3 है। अगर x का वैल्यू हम 4 बटा 3 बैठा देते हैं, अगर x का वैल्यू 4 बटा 3 बैठा देते हैं तो 3 से काट दीजिए, 3 2 जा 6 यानी क्या हुआ 2 इंटू 4 यानी 2 4 जा 8 हो गया। जब 8 हो गया, ए किसका वैल्यू आ गया, a प्लस b का वैल्यू 8 आ गया। मेरा क्या है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 14। तो a प्लस b का वैल्यू कितना है 8 आया है, ये दोनों का वैल्यू कितना है 8 आया है, प्लस c का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो क्या होगा यानी 14। अब c इधर रह गया, प्लस है उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा 14 में 8 माइनस यानी c बराबर 6। चलिए अब c का मान क्या आया 6 आया, c का मान 6 है यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।